हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रखा है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने मार्केट में जस्ट अभी अभी एंट्री करी है और आप किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिटर्न मिल सके, तो ज़रूर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले यहाँ पर अभी हमने कुछ दिन पहले, आज से 2 से 3 दिन पहले, एक वीडियो बनाया था गति लिमिटेड के ऊपर, जो हमारे थंबनेल था गति में गति आने से पहले पकड़ लो, बहुत ऊपर के टारगेट मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर इस स्टॉक में करीब 147 के ऊपर स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी, और जो टारगेट यहाँ पर हमने दिए थे 160 रुपीज़ तक के दिए थे। अगर आज आप बात करें इंट्राडे के अंदर, तो इस स्टॉक में करीब हमको 13 से 13.5% की तेज़ी दिखाई दी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास स्टॉक हमको अप दिखाई दिया। यहाँ पर आज स्टॉक में हमको करीब 161 रुपीज़ के हाई भी लगते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर आज अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में आज हमको ज़बरदस्त वोलेटिलिटी दिखाई दी। आज मार्केट में करीब जिसका एक सपोर्ट था 17,800 का, उसको भी यहाँ पर मार्केट ने टच किया और उसके बाद यहाँ पर हमको रिकवरी दिखाई दी। तो जब तक 17,800 का एक सपोर्ट रहेगा तब तक यहाँ मार्केट में आप पॉजिटिव रह सकते हो। अगर यहाँ पर गिरावट होती इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर आपको यहाँ पर 17,770 का भी एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पर लगता है। अगर आगे जो भी अपडेट होगी निफ्टी के चार्ट्स में तो ज़रूर हम आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गति की, तो गति में आज अगर आप देखें, जो मेरा लास्ट वीडियो आया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इनके वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अगर आज की बात करें तो इनके वॉल्यूम में हमको 1200% की तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पर अगर टेक्निकल चार्ट्स की नज़र डालें तो यहाँ पर इसका एक मेजर जो 160 का एक जो रेजिस्टेंस था, एक्चुअली वहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक दिया है और क्लोजिंग दी है 159 रुपीज़ 20 पैसे पर। तो जिन लोगों ने स्टॉक को 140 या 147 के प्राइस के आसपास लिया था, तो यहाँ पर एक पहला टारगेट जो हमने दिया था 160 का, उसको ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप फर्दर इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 153 का एक एसएल लेना है, और जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ पर 170 तक के दिखाई देने वाले हैं। तो ज़रूर यहाँ पर चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर चल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हो तो यहाँ पर जो लेवल्स मैंने दिए हैं उस लेवल को फॉलो करना है और आपको फर्दर नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। नेक्स्ट स्टॉक आता है यहाँ पर पारादीप। पारादीप के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो बनाए हैं, कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी मैंने कर रखी है। तो अभी हमारे कुछ दिन पहले एक व्यूअर्स का हमारा क्वेश्चन था कि सर पारादीप में डेप्ट जो है, जो उनका डेप्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके रिजर्व या मार्केट कैप से, तो क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली थी, बट यहाँ पर क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहने वाला है, पारादीप मतलब खासकर जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो अगर आपने बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा, पिछला जो हमारा 10-15 दिन का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हमको जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उसमें अच्छे खासे मूवमेंट दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर ज़रूर जिन लोगों ने पारादीप को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए सोचा था, जिन्होंने इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आज स्टॉक ने 59 रुपीज़ 95 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर इसका एक जो मेजर रेजिस्टेंस था 58 रुपीज़ 70 का, अब क्योंकि यहाँ पर इसको ब्रेक किया स्टॉक ने और यहाँ पर एक सपोर्ट भी यहाँ पर हमको 58 रुपीज़ के आसपास का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। तो जब असली तेज़ी से तभी आएगी जब स्टॉक 61 के लेवल को सस्टेन करेगा, तो आपको फर्दर इस स्टॉक के अंदर 63 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, जरूर इस स्टॉक को आप होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या किसी ऐसे स्टॉक की तलाश में है जहां पर आप स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए बाय करें, तो ज़रूर स्टॉक पर भी आप लोगों की फोकस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा ये कंपनी कर सकती है, ऐसा हमारा मानना है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो अगला स्टॉक आता है एनसीसी। एनसीसी में अगर आज आप देखें तो 93 रुपीज़ 20 पैसे पर क्लोजिंग ओपन होता है स्टॉक। हाई लगा 95 रुपीज़ 85 पैसे का, वॉल्यूम भी इनके थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। क्लोजिंग दी है 94 रुपीज़ 15 पैसे पर। अगर टेक्निकल चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर 90 रुपीज़ का जो मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं 90 रुपीज़ के एसएल के साथ। लेकिन यहाँ पर अभी आपको किस प्राइस में एंट्री लेनी है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब स्टॉक 95 के लेवल को होल्ड करता है तो आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेकर चल सकते हैं, और आपको इस स्टॉक के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में करीब 100 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। असल यहाँ पर आपको लेना है एक 91 रुपीज़ का, और ये टारगेट आपको ज़रूर यहाँ पर आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आपको नज़र बनाकर रखनी है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका गॉडफ्रे फिलिप्स। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी मजबूत फंडामेंटल हैं, काफ़ी अच्छा नाम भी है, और वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज इनके वॉल्यूम में भी हमको 100% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 1955 के लेवल पर, लो लगा 1932 का, बट वहाँ से एक रिकवरी आई और 2035 तक की हाई भी यहाँ पर स्टॉक में लगते हुए दिखाई दी हैं। क्लोजिंग दी है 1997 रुपीज़ 40 पैसे पर। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बाइंग स्टॉक ये मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी मैंने यहाँ पर फर्दर स्टॉक में जो भी इस वीडियो में अभी हमने कवर किए हैं। तो ज़रूर गॉडफ्रे फिलिप पर भी आप लोगों को नज़र बनाकर रखनी है। और यहाँ पर जो आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो 2027, तो चाहो तो आप करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना है तो 2027 के ऊपर आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। और आपको आने वाले अपकमिंग मंथ्स में इस स्टॉक के अंदर 2100 तक की टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर अगर लर्निंग के लिए चैनल पर आए हैं तो यहाँ पर टेक्निकल जो भी बता रहे हैं इन स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप हमारे डेमो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको 7 डेज़ की ट्रेडिंग सेशन दी जाएगी, उसमें आप ट्रेडिंग के जरिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ जाकर लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉर्मल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हो। आई होप हमारे वीडियो से आपको कोई वैल्यू ज़रूर मिल रही होगी। अगर आपको हमारे स्टॉक वीडियो देख करके थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ड्रॉप कर बताएं। और अगर आपकी क्वेरी किसी स्टॉक को लेकर है तो ज़रूर हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करें। तो आज हमारे व्यूवर का एक क्वेश्चन था जो मैं अब आपको जो भी कमेंट करोगे उसमें आपको जवाब दूंगा। तो उन्होंने 3000 शेयर ले रखे हैं किसके, नागार्जुन फर्टिलाइज़र के 8 रुपीज़ के ऊपर। तो उनका क्वेश्चन सर करना क्या है। तो यहाँ पर आज अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर कुछ समय से यहाँ पर इनके जो स्टॉक में ट्रेडिंग बंद कर रखी है, तो ट्रेडिंग यहाँ पर अच्छी बंद कर रखी है। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग चालू होती है आप इस स्टॉक से एग्जिट करिए, क्योंकि आपने 8 रुपीज़ के ऊपर बाय किया था और स्टॉक का प्राइस करीब 10 रुपये के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक से एग्जिट कर आप किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री लें जिसमें मजबूत फंडामेंटल हों और आपको फ्यूचर में थोड़ी सी जो आपके स्टॉक्स में जो भी अच्छे मूव होने चाहिए, जो भी एक अच्छे निवेशक को स्टॉक पिक करना चाहिए, तो इस स्टॉक से एग्जिट कर आपको किसी अच्छे स्टॉक्स में उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। बाकी ये मेरी खुद की राय है, आपकी डिसीजन आपके रहने वाले हैं, आप ज़्यादा बेटर समझते हो। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो रिटेल निवेशक अक्सर गलती करते हैं कि जो स्टॉक्स बहुत कम प्राइस में मिल रहे होते हैं हमको, यानी कि 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 11 रुपये, यानी पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें आप लोग लंबी क्वांटिटी लेते हो। आप लोगों को लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से 80 का भी हो गया ना तो यहाँ पर हमारे 2-2.5 लाख रुपए तो बन जाएंगे आराम से। लेकिन सर ऐसा तभी हो पाता है जब कंपनी के फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ज़रूर मैं इस स्टॉक को तो यहाँ पर आप लोगों से आपसे बोलूँगा कि इसको यहाँ से एग्जिट करिए, और चाहो तो आप यहाँ पर कैपासाइट, जो कि मैंने कई वीडियो में कवर भी किया है, जो जहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग दिखाई दे रही है, तो कैपासाइट जैसे स्टॉक में आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। या फिर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं
तो हमारे चैनल से रेगुलर टच में रहिए। हम डेली बेसिस पर यहाँ पर उन स्टॉक्स के बारे में ही बात करते हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो आई होप आपका जो भी क्वेश्चन था इस स्टॉक को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस तरह की क्वालिटी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।